डेवलपर, आशा करता हूँ अच्छे हो। आज हम लोग देखेंगे जनरेटर फंक्शन क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। अब जनरेटर फंक्शन आर अ फंक्शन दैट कैन पॉज एंड रिम्यूज देवर एग्जीक्यूटिंग यूजिंग एल्ड कीवर्ड। अब ये बहुत ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको रेयर ही कहीं मिलेगा, ठीक है, वाईटी वगैरह बहुत कम मिलेगा, तो थोड़ा आराम से समझना। जैसे कि जनरेटर फंक्शन क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जैसे कि आपकी वीडियो चल रही है और आपने वीडियो को पॉज कर दिया, रीम्यूज कर दिया, मतलब जब मन किया तब उसे यूज़ किया, जब मन किया तब उसे अनयूज़ किया, एक्स की तरह तुम्हारे, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपका ये होता है। अब इसमें होगा क्या, एग्जीक्यूट कराते हो आप कैसे, एल्ड की रिवर्ड एल्ड एल्ड कीवर्ड की तरफ, ठीक है। अब ये हुआ क्या, सिंटेक्स कैसे है इसका, देखो फंक्शन लिखोगे, स्टार लिखोगे, फिर आप कोई फंक्शन का नाम, जनरेटर फंक्शन, फेंटर फंक्शन, ठीक है, फिर यहाँ पे आप एल्ड कीवर्ड के साथ वो चीज़ लिख दोगे। कहोगे क्या मैं एल्ड एल्ड बोले जा रहा हूँ, देखो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने इसे कॉपी किया, अच्छा, और मैं इसे वापस जाता हूँ और इसे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा कि कॉन्स्ट जेन नाम का एक वेरिएबल बना है जिसमें आपने नाम दिया जनरेटर फंक्शन। अच्छा, मैंने यूज़ किया, कंसोल लॉग किया, मैंने जेन डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू। अब ये कहाँ से आ रहा है, एक सेकेंड, एक चीज़ में हमने मिस कर दी, ये फंक्शन जनरेटर वाला, इसे भी हम उठाएंगे। तो हाँ, ये तो बेसिकली अब अगर मैं रन करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, हेलो वर्ल्ड। अब हो क्या रहा है मैं अगर चाहूँ तो पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड यूज़ कर पा रहा हूँ। कैसे, देखो मैंने कॉन्स्ट जेन किया, जिस एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने जनरेटर फंक्शन को कॉल कर दिया। अच्छा, मेरा कॉल हो गया। अच्छा, अब इसमें हो क्या रहा है, मैंने एल्ड के थ्रू हेलो एंड एल्ड के थ्रू वर्ल्ड को यूज़ किया है। अब अगर मैं कहूँ कंसोल लॉग कर रहा हूँ जेन डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू, यानी कि जनरेटर में जो भी है उसके नेक्स्ट की उसकी वैल्यू, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले एल्ड में क्या है, हेलो है, तो पहले हेलो आया, फिर उसके बाद वर्ल्ड था तो वर्ल्ड आया। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि अगर इसे मैं कॉपी करूँ एंड इसके जस्ट पहले यहाँ पे पेस्ट कर दूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले वर्ल्ड आएगा फिर हेलो आएगा। देखो पहले वर्ल्ड आया फिर हेलो आया। ये कर क्या रहा है, जेन डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू, यानी कि उसके एक एक करके अगले अगले की वैल्यू देता जा रहा है। अगर मेरे पास ऐसे ही कुछ और कंटेंट होते हैं और मैं उसे रन करता तो मेरे को क्या मिलता, सेम चीज़। अब इसको मैं अगर एक स्टेप और आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ तो मैं इसे कॉपी करूँगा और पेस्ट पेस्ट कर दूंगा, तो मेरे को चारों के चारों आइटम्स मिल जाएंगे इसी प्रकार से, क्योंकि ये कॉमन है तो इसलिए ऐसे दे रहा है। अच्छा, और अगर इन केस में अगर इन्हें और बढ़ा दूं तो क्या होगा, तो ये कुछ इस प्रकार से देगा एंड बाद में नल देगा। नल इसलिए देगा क्योंकि उसके बाद उसके पास कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो अच्छा, क्या हो अगर एक क्वेश्चन आता है कि मैं अगर एल्ड के अंदर ये कंटेंट ना पास करके मैं अगर एक अरे पास कर दूं तो क्या होगा। ट्राई करते हैं, 2 कॉमा 1 कॉमा, छोटा सा एक एरे पास करते हैं, ठीक है, एंड हम अगेन इसे रन करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, वो एरे मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसे यूज़ कर सकते हो। और भी तमाम इसके यूजेस के हैं, वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो फंक्शन होता है इसका कम यूज़ करते हैं, जनरेटर फंक्शन, ठीक है, एंड और भी जगहों पे इसका यूज़ है। वैसे आगे देखते हैं हम लोग। एक है रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जो खुद को ही कॉल करने लगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। इसका यूज़ बहुत किया जाता है एंड डीएसए वगैरह अगर आप पढ़ोगे तो रिकर्सिव फंक्शन का यूज़ बहुत आपको देखने को मिलेगा। रिकर्सिव फंक्शन एक तरीके से कह लो किसी भी फंक्शन का या फिर किसी भी लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। इसके चीज़ों को समझते हैं तो सबसे पहले आप समझो, रिकर्सिव फंक्शन आर फंक्शन दैट कॉल देमसेल्फ विद इन देयर ऑन डिफिनेशन, यानी कि यह अपने आप को ही कॉल करता है। अच्छा, they are used to solve a problem that can broken down into smaller similar problems like calculating factorials। अगर आप फैक्टोरियल वगैरह फाइंड करने की बात करो तो वहाँ पे इसका सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अगर मैं इसे कॉपी करूँ एंड वापस जाऊँ एंड एक काम करता हूँ, इसको हटा के इसको चिपकाता हूँ। अच्छा, तो मैं इसे अभी अगर रन करूं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, मेरे को फैक्टोरियल मिलेगा 120। आप कहोगे ये कैसे 120 आया, देखो सबसे पहले आपने क्या किया, कंसोल लॉग किया फैक्टोरियल नाम के फंक्शन को। अब फैक्टोरियल नाम का फंक्शन कहाँ है, ऊपर है। अच्छा,
तो फैक्टोरियल के पास क्या गया 5। अगर आप यहाँ पे देखोगे टॉप पे सबसे, तो यहाँ पे क्या आया, इसके पास 5 आया। अच्छा, अब इसके नीचे जैसे ही आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये चेक करेगा इफ़ n की वैल्यू क्या है 5। 5 क्या बराबर होता है 1 के, 1 के? कहोगे नहीं। जब नहीं तो सीधे रिटर्न करेगा। रिटर्न क्या करेगा, n इंटू फैक्टोरियल। अब n की वैल्यू क्या है 5, 5 का गुणा कर दो फैक्टोरियल में से एक कम, फैक्टोरियल में से एक कम यानी कि 4। अच्छा अब ये जो फैक्टोरियल वाला सीन है ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसको हम लोग समझते हैं VS कोड पे आते हैं। एक काम करते हैं, इसको अभी के लिए हम करते हैं साइड, ठीक है? या फिर साइड क्या करते हैं, हम इसको स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे बताते हैं, ठीक है? तो हम यूज़ करते हैं पेंसिल। अच्छा, अब एक बात समझो, मान लो मैंने तुमसे पूछा कि 5 का फैक्टोरियल, काम करते हैं साइज छोटा करते हैं, बहुत बड़ा है। हाँ, मैंने कहा 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, आपको नहीं पता, तो आप क्या करोगे, एक पर्सन मान लो ए, उससे पूछोगे 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो उसको पता है 4 का फैक्टोरियल गुणे 5 का फैक्टोरियल ही क्या होता है आपका, 5 का फैक्टोरियल होता है। लेकिन उसको ये 4 का फैक्टोरियल नहीं पता, तो वो अपने दोस्त बी से पूछेगा कि मुझे ये बताओ 4 का फैक्टोरियल क्या है, तो वो कहेगा भाई मेरे को इतना पता है कि 4 गुणे 3 का फैक्टोरियल क्या होता है आपका, 4 का फैक्टोरियल होगा। अब देखो यहाँ पे प्रश्न ये आ रहा है फिर ये 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो इसे ये पता है कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है सी, उसे पता है कि 3 गुणे 2 का फैक्टोरियल क्या होता है आपका, 3 का फैक्टोरियल होता है। अब देखो फिर प्रश्न आया 2 का फैक्टोरियल का क्या सीन है, तो अब इसे पता है किसका एक दोस्त है जिसका नाम है डी मान लो, और डी को ये पता है कि 2 गुणे 1 का फैक्टोरियल क्या होता है आपका, 2 का फैक्टोरियल होता है। अब यहाँ पे बात आती है फिर से 1 के फैक्टोरियल की, तो ये एक अगले बंदे ई से पूछेगा कि भाई साहब 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, तो वो ये बताएगा, देखो वो ये बताएगा कि 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। तो यहाँ से क्या मिला, 2 गुणे 1 का मतलब कितना हुआ 2। अब ये दो वापस दे देगा इसको कि भैया 2 का फैक्टोरियल 2 होता है। चलो, तो इसको क्या पता चला 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, तो ये अपना कैलकुलेशन करेगा 3 गुणे 2 यानी 3 दूनी 6, यानी कि 3 का फैक्टोरियल क्या आता है भैया 6 आता है। तो ये अपने पुराने दोस्त को बताएगा कि भैया 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 6 होता है, तो ये अपनी कैलकुलेशन में ऐड कर देगा 6। अब ये क्या करेगा 4 छके कितना, 4 पच्चे 20, 4 छके 24, यानी कि ये अपनी कैलकुलेशन में अब ऐड कर देगा 24, यानी कि इससे बी को ये पता चला कि 4 का फैक्टोरियल क्या होता है 24 होता है। अच्छा, अब ये अपने दोस्त को बता देगा कि भैया 4 का जो फैक्टोरियल था वो क्या होता है 24, और 24 का गुणा अगर हम 5 में करें तो हमारा क्या आता है 120। तो इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, ये फैक्टोरियल निकल कर आया। अब बात करोगे अगर रिकर्जन की, तो ये कुछ ऐसे वर्क करता है कि मान लो एक लाइन ऑफ कोड है, तो मैंने कहा आप इसे यूज़ करते हो कहीं बाहर से कॉल करके कि मैंने कॉल कर दिया इसे, लेकिन क्या हो अगर मैं इसी लाइन ऑफ कोड को इसी कोड के अंदर कॉल करूं ऐसे, तो ये क्या होगा, खुद से बात कर रहा है, मतलब खुद को कॉल कर रहा है। तो कुछ इस प्रकार से ये रिकर्जन वर्क करता है। वैसे रिकर्जन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए बस ना समझो कि रिकर्जन क्या है और ये कैसे वर्क कर रहा है। देखो, तो हमने जैसे कॉल किया तो यहाँ पे चीज़ आई। अच्छा, एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल और देखो। मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन का नाम दे दिया REC रैक, और रैक के अंदर मैंने क्या किया, कोई वैल्यू पास कर दी, मान लो n सपोज दैट, और मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, मैंने रैक को दोबारा कॉल किया और रैक के अंदर मैंने n+1 यानी कि n से ज़्यादा कॉल कर दिया। अब मैं अगर कॉल करूं REC रैक को और रैक के अंदर मैंने पास कर दिया सपोज दैट 10, तो ये हर बार क्या होगा 10 से एक ज़्यादा, और ये इनफाइनाइट में हो जाएगा। देखो एरर मिला, मैक्सिमम कॉल साइज एग्जीक्यूटेड। देखो अब ये क्यों मिला, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम इसे यूज़ किया। क्यों, क्योंकि ये एक रिकर्जन बन चुका है, यानी कि एक फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है। समझ गए। देखो ऐसे और भी कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। वैसे आगे अगर आप समरी की बात करो तो हमने जो जो भी फंक्शंस में पढ़े वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड एक बार रिकैप ले सकते हो कि हमने फंक्शन में क्या क्या चीज़ें पढ़ी।
फंक्शन में टोटली देखिए इतनी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं एंड दैट्स इट। अगर इतना आपने कर लिया तो आपने फंक्शन में बहुत कुछ उखाड़ लिया, ठीक है। एंड अगेन अगर कोई डाउट आपको रहा है अब तक फंक्शन में तो आप मेरे को डीएम करिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एक चीज़ और समझ लो, फंक्शन कंप्लीट हुआ एंड नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए चैनल पे बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।